सैया की रोटी केक मंगाया गया है, बाकायदा एक सेलिब्रेशन हो रहा है। हम कल भी काटे थे जी, कल भी केक काट दिए थे, लेकिन कल हम लोग नहीं थे क्योंकि ये बिन प्लानिंग हो गया था। तो भाई ने आज प्लानिंग की है और इन्होंने कल 10 भर का गिफ्ट भी दिया था मुझे। हाँ, ब्रासलेट इन्होंने लाया था मेरे लिए। अच्छा 10 भर का था, तौला का। अच्छा 10 तोले का तौला या भर एक ही में होता है। इनके तो भरिए जली ले जाना। वैसे ये बड़ी खुशी है। संजय भैया मुझे बता रहे थे कि सैया की रोटी कामयाबी जो है इनके लिए ऐसी खुशी है कि वो हर दिन चाहते हैं किसी तरह से पार्टी हो, शायद इसलिए आज भी रखी इन्होंने। लोगों का मोहब्बत है, लोग इनको उतना प्यार दे रहे हैं और इस फॉर यू को उतनी मोहब्बत मिल रही है। और मेरी शुभकामना है, क्योंकि ये कंपनी हमारी नहीं ना इनकी है, ये हमारी जनता की कंपनी है। अब इस कंपनी को चलाने का काम भी हमारी जनता ही करती है और आजीवन हमेशा करती रहेगी। जी, और ये कह रहे थे, मुझे संजय भैया बता रहे थे कि गाने को लेकर इनके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये गाना बिल्कुल आपको छोड़ना है और आपको शायद इस बात का अंदाजा था कि ये गाना बड़ा हिट होगा। मैं ये गाना अपनी कंपनी के लिए किया था, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए, लेकिन अभी बोले भाई कि मुझे तुरंत गाना चाहिए, तो वही एक गाना पड़ा था मेरे पास जो कि मुझे छोड़ना था। तो मैं बोला कि भाई ये रिलीज करिए आप। और मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि देखिए कोई मनोरंजन का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या लोग सुन लेंगे, कब क्या लोगों को पसंद आ जाए। मुझे भी पता नहीं है, हम तो हर गाना हिट समझ के ही गाते हैं, लेकिन हर गाना 100 मिलियन नहीं होता है। तो मनोरंजन का कोई बंधन नहीं है जो कौन गाना और कौन शब्द लोगों को पसंद आ जाए और वो एक बड़ा इतिहास बना दे। और ये इतिहास की तरफ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 100 मिलियन ही नहीं, ये रुकने वाला गाना नहीं है, क्योंकि घर घर में गाना बजना शुरू हो गया है और हर शादी, हर विवाह, हर फंक्शन में ये गाना बज रहे हैं। आज मैं जब भी बिहार गया था, 6-7 दिन रहा था, तो मैं हर टेम्पो में ये गाना सुन के आया। तो खुशी होती है जब मैं रोड से चलता हूँ और हर जगह मैं ही सुनाई देता हूँ, तो वो एक अलग खुशी है और एक अलग, जिस तरह आपका नाम आनंद है उसी तरह हम आनंद है। खेसारी जी, सैया की रोटी का मतलब बताइए सबसे पहले। कहाँ से आते हैं? हम फिलहाल बिहार से आते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं सैया की रोटी का आपके अनुसार मतलब क्या है? सैया के बेलन रोटी खैलू है जान। मैंने सैया के रोटी ऐसा थोड़ी बजे लंदन में दूसरा चीज से बेला जला है, अब बिहार में दूसरा बेला ला है, बम्बे में दूसरा बेला ला है। सैया मैंने मर्द के बेला रोटी खा रही हो, मैंने तुम ऐसो आराम में हो। संजय यादव तो नहीं बेले थे? हाँ, संजय यादव की रोटी ये खाते होंगे, बेलने वाले शरीर तो नहीं लग रहा है, इस शरीर से मेहनत नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है कि बेल कोई बनाता होगा तब ये खाते होंगे, हम लोग बेलते हैं और तब खाते हैं, क्योंकि हम घर परिवार में बहुत कमे रहते हैं, काम ही इतना ज्यादा है, लोगों ने बिजी कर रखा है। घर तो मेरे पास है, बट घर में रहने का टाइम नहीं है। मतलब भाभी को बना के भी खाना नहीं खिलाया आप? नहीं, लेकिन हाँ इतना है जो भगवान ने घर दिया तो परिवार भी दे दिया, और उस परिवार के साथ घर में रहता हूँ, तो बड़ा एक खुशी है। अगर 5 दिन के लिए भी आता हूँ तो मुझे 1 महीने की खुशी उस परिवार, उस फैमिली से मिल जाती है। अच्छा, कभी खाना बना के खिलाते कि नहीं घर में भाभी को? टाइम भी तो होना चाहिए ना भाई खाना बनाने के लिए। हाँ। अब हम खानो हम ही बनाई, कमाई हम ही, सब काम हम ही करी, तो मेहरारू के क्या काम बा भाई? खाना नहीं बनाएगी ना अभी? नहीं, स्टार की बीबी है वो, मेरे लिए खाना थोड़ी बनाती है, वो तो उसका मोहब्बत है जो मेरे लिए सजा के रखती है और मैं जब जाके ग्रहण कर लेता हूँ, तो वो खाना नहीं है मेरे लिए, वो उसकी मोहब्बत है जिसको मैं एंजॉय करके खाता हूँ। आप बात कर रहे थे शरीर की, फिटनेस लेवल जो है खेसारी लाल यादव का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, ठीक है। आप बॉडी में जो वेट आपका काफी कम नजर आ रहा है, शेप्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं शायद आजकल बॉडी को लेकर, फिटनेस को लेकर। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितना है आनंद जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा और कोई जानने में इच्छुक भी है। 1000 करोड़ हमारा देखिए हमारे अकाउंटेंट यही है, 1000 करोड़ हो गया। कहाँ से मैंने फालतू गजब खत्म आदमी जी। गूगल हमारा धन, हमारा बताया या ज्यादा बताया? नहीं छोड़िए ना महाराज, सब मतलब की बात है। गूगल बता रहा है, गूगल को छोड़िए ना, गूगल कुछ भी बोलता है। गूगल पे तो डालिएगा कि भोजपुरी का नंबर 1 कौन है, तो खेसारी लाल यादव ही आता है। तो सही में भोजपुरी का शेर कौन है, भोजपुरी किंग कौन है, तो खेसारी आता है। सही में बताता है, उससे नहीं हम लोगों के दिल में कितना रहते हैं ये मायने रखता है। हम गूगल पे रह के क्या करें? मतलब आप कहना चाहते हैं नंबर 1 नहीं है? अरे नहीं, मैं नंबर 1 अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनी जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। तो इस शरीर का राज है कि हमारी संपत्ति हमारा शरीर ही है। गूगल पे अगर सलमान खान के साथ भी डालते हैं कि बेस्ट हिंदुस्तान के हीरो कौन है, तो खेसारी लाल। अच्छा, ये भी आता है। हाँ। चलिए आज इहो पता चल गया हमरा।
चलिए कोई बात नहीं, सलमान जी का एक अलग ऑरा है और हमारे बड़े क्या बोले बड़े भाई की तरह है और बड़े स्टार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगल में खड़े हों, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं और आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जी खेसारी जी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने की बात चल रही है ब्रेवो के साथ, और कई बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बात चल रही है, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, टी सीरीज का भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का भी है, सारेगामा से लेकर एस फॉर यू से लेकर हमारा ग्लोबल म्यूजिक से लेकर जितनी भी हमारी कंपनियां हैं सबके लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम को इंजाम देने के लिए। तो देखिए अब धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा। अब आया हूँ, लगातार काम ही कर रहा हूँ भाई। कल ही कम से कम मुझे लगता है 10 गाने गाया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से फिर गाने गाने गया। 4 बजे सुबह घर पे पहुंचा, फिर 5 बजे 6 बजे के आसपास में सोया, फिर 11 बजे उठ के आ गया, एक फिल्म का पूरा डबिंग किया, 4 गाना फिल्म का गाया, फिर आया हूँ, फिर गाने जाऊंगा, गा के फिर जाऊंगा, फिर कल शूट करूंगा। तो वो तो सिलसिला मेरे जीवन में कहिए कि मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि काम करते रहूँ। जी, तो क्या शूट होने जा रहा है खेसारी में, क्या कल मैं कुछ गाने कर रहा हूँ एल्बम के अपने। जी, उसके बाद उनमें फिर कुछ प्रोजेक्ट है तो और बाहर भी जाएंगे, और बाहर के बाद फिर एक सिनेमा है तो फिर लखनऊ जाऊंगा। हिमेश रेशमिया साहब के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं, शायद उसकी जानकारी है, और डीजे ब्रेवो के साथ भी आपके प्रोजेक्ट की वो बात मेरे नजर में चीजें नहीं होती है, वो सब विवेक के नजर में होती है। तो विवेक अपना, वो उनका काम है कि अपना विवेक अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगता है प्रेजेंट करना चाहिए, तो उनके जी में रहता है मेरे कितने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये मुझे सिर्फ, मैं काम को इंजॉय करता हूँ, मुझे कहाँ लेकर जाना है, कहाँ उठा के फेंक देना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ खिलाना है, वो सब विवेक के जी में रहता है और वही करते रहते हैं। फिल्म कौन सी जाने वाली है खेसारी जी इसके बाद? अभी फ्लोर पे तो फरिश्ते जा रही है हमारी जी, मेरे ही और लाल बाबू पंडित की, और साउथ के प्रोड्यूसर हैं वो। देखिए खेसारी जी, एक न्यूज आपके आ रही है कि एक पुराने पीआरओ हैं जो आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि आपकी फिल्म आज की हफ्ते भर में नहीं चली थी, उतर गई थी। पुराने प्यारों में संजय भूषण प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूसर है। अब आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं वो। नहीं, ठीक है, हो सकता है कि उनके जहन में चीजें नहीं होगी और उतर गई होगी। 1-2 सिनेमा देखिए, होता क्या है ना कि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं ना कि 1-2 हफ्ते में वहां से उतर जाती है सिनेमा, तो वो छोटे छोटे सेंटरों को काउंट करके बोल दिए होंगे। लेकिन बड़ी अगर हो सकता है जो उनके जहन में उससे बेहतर कोई सिनेमा चली हो तो उनको भी बता देना चाहिए कि उसके पहले या उसके बाद में कोई सिनेमा उससे बेहतर चली है, तो उनके जहन में नहीं होगी, ठीक है। अब वो किस भाव में बोल दिए। और आप बताएं, आप इंडस्ट्री में, भोजपुरी के इंडस्ट्री में किसी से खेसारी के लिए अगर सवाल करिएगा ना, खेसारी के काम के लिए सवाल करिएगा, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी, और ना ही मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है। तो जो मेरे बारे में अच्छे नहीं बोलते हैं वो भी, उनकी भी जरूरत होता हूं मैं, क्योंकि भाई आपके बोलने से मेरी जीवन तो चलती है नहीं, और वो मेरे लिए क्या बोलते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं क्या करता हूं ये मेरे लिए मायने रखता है। लोगों का काम है बोलना, जो मेरे अपने हैं वो भी, उनके लिए भी सक्रिय नहीं हूं मैं, शायद उनको लगता होगा, लेकिन मैं जनता के लिए सक्रिय हूं। और जनता, मुझे पता है कि जनता कितना प्यार देती है, कितना प्यार नहीं देती है। और शायद जिन्होंने बोला है उनको भी प्रोड्यूसर बनाने का काम मैंने ही किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि उनको भी याद रखना चाहिए। और उसका पैसा रिलीज के 6 महीने बाद मैं लिया था। अब इतना कॉपरेशन करने के बाद, इतना कॉपरेट करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि मेरी सिनेमा नहीं चलती है, तो भगवान करे आप मेरे साथ कभी सिनेमा ही मत करिए। जब मैं चलता ही नहीं हूं तो आप क्यों आइएगा? अपना पैसा बर्बाद आप मत करिए। आप अपने जीवन में खुश रहिए, मैं अपने जीवन में खुश रहेंगे, हम मिलेंगे एक दूसरे से, भाईचारा हमेशा बनी रहेगी। ना आपके पास हीरो की कमी है, ना मेरे पास प्रोड्यूसर की कमी है। तो हर आदमी तो कहीं ना कहीं सक्रिय ही है। क्या भाई? उनके नजर में लिट्टी चोखा और आज की फ्लॉप फिल्म है, और उनकी फिल्म जो प्रोड्यूस की वो सुपर हिट है। बस यही जोक के आज का। अरे तो ठीक है। अच्छा, उनकी फिल्म जो रिलीज हुई है उसमें भी हीरो मैं ही हूं ना। हाँ, उसमें भी हीरो मैं ही हूं। तो भाई ठीक है, उनके नजर में वो नहीं चली, वो चली तो चला कौन? खेसारी है ना, चला तो खेसारी है।
तो भाई कहीं ना कहीं चला ना, तो ये लोगों का प्यार है, और किसी एक के कहने से हमारी फिल्में फ्लॉप नहीं हो सकती। आपको पता है ना कि अवार्ड भी होता है तो 4 लोग डिसाइड करके दे देते हैं, तो क्या मैं कलाकार नहीं हूँ? ठीक है, उन 4 के नजर में मेरी अहमियत नहीं होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उन 4 के नजर में भी मेरी अहमियत बन वाह, जाए, वाह। इससे ज्यादा क्या करूंगा। सर पवन जी से आपका एक मुलाकात हुआ था अभी कुछ ऐसा खबर मार्केट में, क्या बात हुई आपका पवन जी से? पवन जी से मुलाकात कब हुआ था? सर ऐसा बात सुन रहे हैं। मार्केट में खबर फैली। अरे बताइए, जब हम एक ही दुनिया में रहते हैं, तो कभी वो हमसे मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे। एक ही क्षेत्र है, एक ही फील्ड है, एक ही भाषा है, एक ही भाषा के बेटे हैं हम लोग, तो उनसे दुश्मनी मेरा कब था? वो तो बात की बात होती थी। देखिए ये बताइए कि नेता आपस में लड़ते जरूर है, लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तो सबकी कुर्सी तो एक ही संसद भवन में लगती है ना। तो ऐसा थोड़ी है जब सबकी कुर्सी अलग अलग लगती है। तो बात की बात है, उनकी बातें मुझे कुछ बुरी लगी, मैंने रिएक्ट किया, मेरी बातें उनको कुछ बुरी लगी होगी, उन्होंने रिएक्ट किया। तो रिएक्ट करना ये तो जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आता है, मैं जिंदा हूं तो मुझे दुख भी होता है। अगर कोई मुझे कोई बात कहता है और मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आएगा और मैं रिएक्ट करूंगा। आज सैया की बेलन रोटी 100 मिलियन सेलिब्रेशन में हम लोग हैं। सर ये तो बहुत सारे मीडिया का सवाल होता है, उससे भाग नहीं सकते। उसमें रिएक्ट मत करिए। आप रोटी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मुझे अलग क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये तो चलेगा, ये तो धूम से चलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब खेसारी जी है तो मतलब और क्या। चलिए भोजपुरी सिनेमा से हम बात करते हैं गानों की। आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो भोजपुरी की सिर्फ गाने की धूम है, फिल्मों की धूम क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है कि उसमें मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए उसमें मेहनत, देखिए मैं क्या बोलूं कि कहाँ कमी है। हम 5 आदमी के लिए काम करते हैं सर जी, और जब तक हम 5 आदमी के यानी 5 परिवार हमारा, अगर मान के चलिए हम हैं, हमारी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, या 4-5 परिवार जब हमारा है, तो हम अपने परिवार के लिए अगर सोचेंगे तो उतना ही लोग हमें देखेंगे और उतना ही लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम 130 करोड़ जनता के बारे में सोचेंगे तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। हमारे सिनेमा में डायरेक्टर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको अपना घर चलाना है तो उस बेस पे और उस बजट में वो नहीं सोच पाते हैं। तो हो सकता है कि भाई उसके लिए बजट का भी जरूरी होता है, और हमारी सोच अगर बड़ी हो तो शायद कोई ना कोई आकर इस पे गेम करेगा और ये बड़ी होने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे ज्यादा गाने सुने जाते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी 3री स्थान होती है, 4थी स्थान होती है। तो अगर हम सर्च होते हैं तभी तो होती है, ऐसा तो होता नहीं। 35-40 करोड़ जनता है। साउथ की अगर ओरिजिनल लोही लैंग्वेज है, पुष्पा जैसी फिल्म करोड़ों में जाती है। 10 करोड़ छोटी सी उसकी 100 करोड़ पहुंच जाती है, कभी उससे भी ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन भोजपुरी की क्या सोच यहीं तक रहेगी कि आगे कुछ बढ़ सकती है? देखिए ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता सकता है हमें जिस रूप में ढालेगा। मैं अच्छा ठीक है, मैं आज BMW की तरह हूँ, राइट? अब आप BMW हैं, मैं BMW मान लूँ, आप मान लीजिए कि मैं BMW, लेकिन मुझे जिस टाइप का रोड दीजिएगा उसी टाइप का स्पीड दूंगा ना मैं। तो मुझे अगर रोड मिलेगा तो भाई स्पीड भी उसी हिसाब से होगी। अब खाड़ा दे दीजिएगा तो अब कहिएगा कि ना तू उड़ा दो, हम अपन सौकर तुर ली उड़ा के, हम अपन टायर फाड़ ली। नहीं, हमें जिस हिसाब से रोड मिलेगी, जिस हिसाब से हमें तेल मिलेगी, उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्पीड है, हमारी स्पीड बहुत है। कहने का बशर्ते मतलब हमें ये उस है टाइप आप की लोग रोड को मिले। ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है जो इस तरह की फिल्में बना पाए। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है लोग, बट क्या मजबूरी है ये मुझे पता नहीं। खेसारी जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे महंगी, अब तक की सबसे महंगी भोजपुरी की फिल्म आप करने जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या? सब तो महंगी होती है भोजपुरी में, आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो देखिए वो तो मेरा खुश नसीबी है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, और बिग बजट की एक सिनेमा, एक ही नहीं करीब करीब बहुत सारे सिनेमा में इधर शुरू करने वाला हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है, उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से। और गाने उन्हें तो चलते ही रहते हैं, गाने उन्हें तो हम सिंगर हैं तो भाई तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े। इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलन रोटी कुछ इसमें नया था, तभी आज 100 मिलियन के कगार पे गया। तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए
हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 कैरेक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी है। लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीजें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है। फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है, लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। इसका कब तक सुधार हो सकता है? हाँ। फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं, लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही। इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जाए, ऐसा तो मैंने कहा आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता है। केजीएफ लंदन में नहीं बनी है, केजीएफ इंग्लैंड में नहीं बनी है, केजीएफ जापान में नहीं बनी है, केजीएफ इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं डाल सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा, उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो जमीन हमारा कहानी होता है। और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। संजय जी एस्फोरी कंपनी के मालिक हैं आप, आपको इस सैया की रोटी का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आपके सामने है। नहीं, आपको पर्सनली कैसा लगा? अब मुझे पर्सनली कैसा लगा, ये सैया का रोटी का टेस्ट 253 मिलियन आपके सामने है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 मिलियन है और बाकी सब मिला लो तो 253 मिलियन है। तब ये टेस्ट तो हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को दिखा, पूरे फैंस ने दिखाया कि खेसारी लाल यादव का बेला हुआ रोटी का टेस्ट क्या था। तो 253 मिलियन था। इतना महंगा बेच दिए? क्या लीजिए, तो महंगा आगे बेचे दिए, महंगा इतना प्यार मिल गया। खेसारी का बेला हुआ है, महंगा होता है। इनका मिला हुआ रोटी था ना, तो मिलना ही था ना। तो आगे और क्या रोटी बेलने वाला है खेसारी जी के साथ में? मड़गिलवा बनाएंगे। कारण क्या है कि आज 100 मिलियन का सेलिब्रेशन पे आप हैं और भाई हमारे हैं। आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। जब लड़का की शादी होला तो लड़का थोड़ा बाप थोड़े ना बन जाला आदमी, 9 महीने इंतजार करके ये पड़ेगा। लोग चाह रहे हैं कि ना शादी भइल होनी है, सब लड़के लेके आ जाए। क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को जो आपको इतना प्यार दिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो प्यार जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से खेसारी लाल यादव जी को मिलता है, जो आज इस पूरी भोजपुरी को मिला है, जो आज 100 मिलियन क्लब में लेकर खड़ा कर दिया है चैनल को और उस गाने में, तो मैं दिल से धन्यवाद खेसारी जी और खेसारी जी के फैंस और जो जनता, जो हमारे इस पूरी के जो सब्सक्राइबर हैं, जो परिवार है मेरा, जो प्यार दिया, मुझे पता है कि आगे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब 10 दिन बाद आपको मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन से